जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस ट्यूटोरियल पर आज से आपको पॉलिटी के सेशन मिलने वाले हैं। अर्थात जो है हर एक दिन आधा घंटा या 45 मिनट के करीब जो है आपको वीडियो दिए जाएंगे, जिसमें आपको पॉलिटी से संबंधित सारी अवधारणाओं को, कॉन्सेप्चुअल चीजों को जो है क्लियर किया जाएगा। आज से आप सभी हमारे साथ जो है बने रहेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था। वैसे आज के सेशन में हम जो देखने वाले हैं वो क्या मतलब पॉलिटी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें क्या मिलेगा। एक तो जो संविधान बनाया गया है उसके बारे में देखेंगे, उसके सारे बैकग्राउंड के बारे में देख लेंगे हम लोग कि संविधान जो है क्यों बनाया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी, 1947 से पहले यानी 1946 से क्यों बनाना शुरू हो गया, है ना, और इसको बनाने में इतना समय कैसे लग गया, उन सारे पहलुओं को देखने वाले हैं, ठीक है। और संविधान के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, क्या अभी भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या, उन सारे पहलुओं को देख लेने वाले हैं। इसके अलावा संविधान में संशोधन भी होते हैं और नए नए नियम और कानून भी जो है लाया जाता है, तो उन सारे अधिनियमों को भी देख लेंगे हम लोग, ठीक। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी नीति या योजनाएं बनाई जाती है जिसकी वजह से जो है हम इस देश में जो है लगातार समृद्धि कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग लगातार देखेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें शासन के बारे में, क्योंकि संविधान में यानी कि राज्य व्यवस्था में शासन ही तो होता है ना, तो शासन के बारे में ये देखा जाए तो शासन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे 5 प्रकार के शासन को दिखाया है। हो सकता है इससे भी अधिक हो, क्योंकि अलग अलग इलाके में कई सारे जो पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली है वो यहाँ पे 5 दिखाए गए हैं। वो कौन कौन सा? एक तो राजा का शासन यानी कि राजतंत्र, है ना। आज से जो है यहाँ पे आज से लगभग जो है 300 साल पहले जो है यहाँ पे राजतंत्र ही हुआ करता था। जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे उन राजतंत्रों को जो है धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, लेकिन इससे पहले मुगल शासक यहाँ पर थे। इससे पहले जो है कई सारे अपने ये मौर्य वंश को देखा होगा, बहुत सारे जो है यहाँ पे राजा हुआ करते थे, है ना। इसे बात करें तो राजतंत्र के अलावा राजतंत्र ओमान में जो आसानी से राजतंत्र अभी भी देखा जा सकता है। लोकतंत्र, जनतंत्र इसे कहा जाता है, यानी कि जनता का शासन। दुनिया के अधिकांश देशों में आज भी लोकतंत्र हाजिर है ना। लोकतंत्र के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा भारत और अमेरिका भी है, लेकिन भारत और अमेरिका के लोकतंत्र शासन व्यवस्था में अंतर है। क्या अंतर है? फ्यूचर में देखने में इसको, ठीक है। इसके अलावा तानाशाही, जैसे नॉर्थ कोरिया में तानाशाह आपको देखने को मिल सकता है, किम जोंग उन, है ना। तानाशाह है भाई, कुछ भी कर सकता है बिना नियम और कानून के। उसके बाद जो साम्यवादी व्यवस्था जो सबसे बेहतरीन देखा जा सकता है वो वहाँ पे तो चीन में शी जिनपिंग, इन्होंने कहा है कि वहाँ पे कोई जो नया पार्टी नहीं बनाया जा सकता, मतलब एक ही पार्टी रहेगी और एक ही सरकार रहेगी। मतलब वहाँ पे चुनाव होते भी है तो अजीब टाइप का होते हैं, तब इस पर भी जो है डिस्कशन कर लिया जाएगा। इसके अलावा कुलीन तंत्र में क्या होता है कि कुछ धनी लोग जो है उस पूरे देश को जो है चलाते हैं। इस कुलीन तंत्र की व्यवस्था के बारे में जैसे रूस हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये कुलीन तंत्र के तहत में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आइए मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे जनसंख्या के मामले में जो सबसे टॉप पर है वो हमारा भारत ही है, जो लगभग जो है 145 करोड़ जनसंख्या के साथ जो है टॉप पर पहुंच चुका है। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन चाइना आज सेकंड स्टेज पे है और हम लोग फर्स्ट पे हैं, ठीक है। बात एक ऐसा देश जहाँ पे लगभग जो है सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, ये जनजातियां भी जो है बहुत सारा हुआ करती है ना। तो इन सभी धर्म जाति इन सबके लिए जो है शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके संचालन के लिए जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए इस देश को विधि का निर्माण कराया जाता है। विधि का निर्माण के लिए जो क्या बनाया गया है? विधायिका। और विधायिका के तहत में कौन कौन लोग शामिल हो जाएंगे? तो लोकसभा के जितने भी मेंबर है वो सब राज्यसभा और राष्ट्रपति वो वहां पे शामिल हो जाएंगे, जो नियम और कानून को आसानी से लागू करवाएंगे। इसके अलावा इस पूरे जनसंख्या को संभालने के लिए, मतलब वहां पे नियम और कानून तो बन गया और उसे संभालने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा? कार्यपालिका की व्यवस्था करना पड़ेगा। कार्यपालिका मतलब वो नियम और कानून को लागू करवाएगी, इनकी पालन करवाएगी। और कार्यपालिका में कौन लोग आ जाएंगे? तो केंद्र में जैसे पीएम, राज्य में सीएम होते, प्रमंडल कमिश्नर, है ना, जिला में डीएम, अनुमंडल में एसडीएम, प्रखंड में बीडीओ, ग्राम पंचायत में मुखिया वगैरह होते, प्रधान वगैरह, और वार्ड में वार्ड कमिश्नर वगैरह होते हैं ना, ऐसा। तो
तो ये सब आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो चूंकि 145 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है और इस जनसंख्या में लगातार संघर्ष भी तो होगा, क्या लगता है? जैसे भाई बहन में अब भी, अरे भाई है या बहन है तो अभी जो है अपने भाई या बहन से जो लड़ाई झगड़ा किए होंगे, मारकूट, है ना, ऐसा हुआ होगा या नहीं होगा? और उसी में जो है भाई बहन की लड़ाई में जो है मॉम इतना कूटती होंगी जबरदस्त दूरी से, कभी कभी तो उड़ते हुए चप्पल की तरह आता है, एकदम सट से ना पटाख से लग जाता है, होता है ऐसा। माता पिता में भी लगता है जो है नोक झोंक या तलाक या ये वो कुछ ना कुछ मतलब झगड़ा वगैरह हो जाता है, ठीक है। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में तो भाई कहना ही नहीं है, इसमें तो जो है लड़ता झगड़ा होते रहता है। और उसको लेकर भाग गया है, फिर जाके पलट गई, फिर वो उसको लेकर भाग गया, वो किसी और साथ भाग रहा है, ऐसा ऐसा मतलब लड़ता जो है ये मामला संघर्ष वगैरह का जो है देखने को मिल जाता है। जनता और जनता में भी लगातार संघर्ष देखने को मिल जाता है ना। इसके अलावा कभी कभी तो सरकार भी जो है आपस में टकरा जाते हैं, जैसे एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार से जो है टकरा जाते हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेकर हो या फिर राज्य की सीमा को लेकर हो जाता है ऐसा। तो इन सारे संघर्षों का निपटारा जो है कहाँ पर होगा? तो सारे संघर्ष का निपटारा कहाँ पे होगा? न्यायपालिका में। और न्यायपालिका में जो तीन जो बहुत ही मेजर है वो है कौन कौन सा? सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे जिला कोर्ट भी कहते हैं, और सबसे एलिमेंट्री जो हमें देखने को मिलता है वो ग्राम कचहरी जो ग्राम लेवल पे होता है। वर्तमान में अभी भी है लेकिन लोग जो है इतना कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी के संचालन के लिए जो है बहुत सारे संस्थाओं का फॉर्मेशन किया गया, कई सारे पदों की नियुक्ति किया गया और उनके कार्य दिए गए, उनकी शक्तियां दिया गया, उनके कार्यकाल, पदमुक्ति हो गया, वेतन, इन सभी का ब्यौरा जो है आपको आसानी में संविधान के तहत जो है मिल जाएगा, ठीक है। आइए आइए तो अब हम विस्तार से संविधान की चर्चा करते हैं। संविधान को जो है दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, जैसे सम प्लस विधान। सम का मतलब क्या होगा? बराबर, और विधान का मतलब नियम या फिर कानून। इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है संविधान टर्म को बनाया गया है। और संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया है वो कौन थे? सर हेनरी मेन, जो कहाँ के थे? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के थे, ठीक है। और संविधान बनाने वाला जो पहला शासक था हम्मुराबी, जो बेबीलोन का शासक हुआ करता था, यानी कि उसने ही सबसे पहले अपने देश में संविधान को बनाया, यानी कि संविधान के तहत जो है शासन चलाया, बेबीलोन का शासक हम्मुराबी। ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो है बहुत बार पूछ चुका है कि संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मतलब शासन चलाने के लिए जो नियम कानून बनाया जाना चाहिए और वो नियम कानून जहां पे रहेगा, जिस भी पुस्तिका में रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं ना, ऐसा। तो उसी को सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो सर हेनरी मैन ने, ठीक। संविधान जो है दो तरह का हो सकता है कि वो लिखित संविधान हो या फिर हो सकता है कि अलिखित हो या फिर मौखिक हो। जैसे हमारे भारत और यूएसए का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, इस पर भी सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। और अलिखित और मौखिक, ये ब्रिटेन का जो संविधान है आज भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो सारा तरह मौखिक चलता है और इतना कम है कि वो आसानी से सभी लोगों को आसानी से याद रह जाता है। विश्व का पहला संविधान जो लिखित संविधान था वो था यूएसए का, ठीक है। यानी हम्मुराबी ने जो बनाया था वो लिखित नहीं था, ठीक, मौखिक के रूप में होगा। तो विश्व का पहला लिखित संविधान जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है 1787 में तैयार किया गया था और 1789 में लागू भी कर दिया गया था। अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1776 में, और 1787 में, यानी कि कितने साल के बाद? लगभग 12 साल के बाद, मतलब उनको संविधान बनाने में, लिखने में जो है 12 साल लग गए। तो 1787 में जो है तैयार हुआ और 1789 में लागू भी हो गया था, ठीक है। संविधान विशेष कर अगर हम बात करें तो दुनिया में संविधान के बारे में सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है, इसमें 395 अनुच्छेद है। भारत का संविधान इतना बड़ा कैसे हो गया आपको पता है? भारत में एक तो जनसंख्या इतना ज्यादा है और उन जनसंख्या में भी सभी धर्म के लोग शामिल है, सभी जातियां भी इसमें शामिल है, जनजातियां भी है और लगातार एक दूसरे के जो कट्टर विरोधी भी है। तो उन सभी के संचालन के लिए, सभी के निपटारा के लिए जो है संविधान में हर एक पहलुओं को लिख दिया गया है जो जो सामने आ सकती है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर आवश्यकता पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो समय के साथ जो है हर चीज में परिवर्तन होगा, लोगों के माइंडसेट में भी परिवर्तन होंगे। तो उन सभी परिवर्तनों को देखते हुए संविधान में भी परिवर्तन करने के लिए जो प्रावधान जो किया गया है उसके भी फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। सबसे छोटा जो संविधान है वो है मोनाको, जिसमें केवल और केवल अनुच्छेद 17 ही है, ठीक।
सबसे कठोर जो संविधान है यूएसए का है, इसमें अनुच्छेद जो है 7 ही है। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ पे अनुच्छेद 7 है और यहाँ पे अनुच्छेद 17 है, तो 17 से तो यहाँ पे 7 कम है ना, तो सबसे छोटा जो संविधान होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, यूएसए का होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 7 ही है अमेरिका में, लेकिन उसमें जो प्रावधान है थोड़ा सा बड़े बड़े, इसका मतलब इसमें 4000 शब्दों में जो इसे लिखा गया है, जबकि उस वाला में मोनाको के जो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद में लिखे गए हैं वो थोड़ा सा कम शब्द में है, इसलिए इसको जो थोड़ा सा कम छोटा यानी सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें लगभग जो है 3800 के करीब जो है शब्द देखने को मिल जाता है और उस वाला में 4000 इस वजह से। खैर, आपसे बस पूछा कि छोटा संविधान किसका है, तो मोनाको का। सबसे बड़ा किसका है, तो भारत का। सबसे कठोर किसका है, यूएसए का। और सबसे लचीला कौन सा है, तो ब्रिटेन का। ब्रिटेन का लचीला कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं गया है, हर चीज जो है मौखिक है, यानी कि समय और परिस्थिति के साथ जो है नया बनाया भी जा सकता है। हर चीज जो है किस पर डिपेंड करता है, तो वहां की सरकार पर डिपेंड करता है, वहां की न्याय व्यवस्था पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं ये भारत के संविधान पर। तो भारत के संविधान होता क्या है, तो भारतीय भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि है। यहाँ पे वैसे तो कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन धर्मों के अंदर जो विधियां है वो धर्म के लिए ही है, सगा के लिए नहीं है ना। तो देश के लिए जो सबसे बड़ा सबसे ऊपर विधि है वो हमारा संविधान ही है। ठीक, हाँ। भारतीय संविधान को बनाने में कुल जो है कितना समय लगा था, तो कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। तो कब से ये बनना शुरू हो गया था उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था, 6 दिसंबर 1946 में किया गया था। तो ऐसे क्या आफत आ गई थी कि सबसे पहले जो संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बारे में अगर हल्का सा जानकारी लेना चाहे तो वो भी थोड़ा सा देख लिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजादी होने से पहले ही जो संविधान बनना शुरू हो गया था। तो आखिर में पहले कैसे बनना शुरू हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा देश आजाद नहीं था तो उससे पहले लगभग 1945 में ब्रिटेन में एक चुनाव हुआ था, और उस इलेक्शन में वहां के पीएम के इलेक्शन में जो है वहां की लेबर पार्टी जो है जीत जाती है, और उसके मुखिया जो होते हैं क्लेमेंट एटली, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और प्राइम मिनिस्टर बनते ही उनकी पहली घोषणा होती है कि किसी भी तरह से भारत को आजाद किया जाए। और भारत को आजाद करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मिशन के तहत 3 लोगों को भारत भेजा। वो 3 लोग कौन कौन से थे, तो वो अपने अपने फील्ड में मास्टर थे। कोई अर्थव्यवस्था में मास्टर था, कोई रक्षा में मास्टर था, तो कोई ये संविधान यानी कि शासन में मास्टर था। इसमें एवी अलेक्जेंडर आ गए, सर स्टीफर्ड क्रिप्स आ गए, है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा एक और था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 लोग इसमें शामिल थे, और 3 लोग यहाँ पे आए कैबिनेट मिशन के तहत, और यहाँ पे आते ही उन्होंने यहाँ की सरकार से कहा कि हम यहाँ पर आपको आजाद करना चाहते हैं, अब आप बताएं कि आप कैसे इस देश को संभालेंगे। तो यहाँ के उस समय की 1946 के आसपास में जब उस समय ये लोग आए थे और अपनी प्रस्ताव रखा यहाँ पे, तो उस समय जो मेजर पार्टी थी वो 2 ही पार्टी थी, एक था कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा था मुस्लिम लीग पार्टी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, हम संविधान बनाने के लिए आपकी सहायता भी करेंगे। तो इस प्रकार से वहां पे जो है सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया, और यही है संविधान सभा का गठन जो 6 दिसंबर 1946 में किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन तो हो गया। इसके अलावा आगे हम बात करें तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो गया, और पहली बैठक जो हुई 3 दिन के पश्चात हो गई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब बैठक में जो है बैठक हो गया, तो बैठक में जो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब उसको जो है संचालित कर रहे थे। जब संचालित होना शुरू हो गया तो वैसे ही जो है ये तो अस्थायी थे ना, उसके पश्चात जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और ये अंत तक बने रहे। इसी में जो है कुछ समिति बनाया गया जो अलग अलग फील्ड को देखती है। उसी में एक है प्रारूप समिति, यानी कि मॉडल बनाने के लिए, इनकी हमारे संविधान का मॉडल क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा, बीच में क्या होगा, कैसे होगा, फॉर्मेट इसका क्या होगा, डिजाइन इसका क्या होगा, उसके बारे में जो है यहाँ पर क्या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और इसमें सलाहकार के रूप में भी चुने गए थे, यानी कि वीएन राव को। और वीएन राव यानी कि वेनेगल नरसिम्हा राव को मुख्य सलाहकार के रूप में जो चुना गया था। यानी कि कोई मान लीजिए प्रावधान उसमें ऐड करना है तो अगला बोल रहा था कि इस देश के लिए जो ये चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे शामिल होना चाहिए। तो सलाहकार यानी कि वीएन राव जो उसको गहराई से सोचते थे और अपनी विचारधारा वहां पे रखा करते थे, तब जाकर जो वहां पे ये हमारे संविधान में शामिल हुआ करता था। इसी जो अंतिम बैठक होती है, वैसे पहली बैठक कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक कब हुआ था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाने से ठीक 2 दिन पहले। संविधान बनाने की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, दिसंबर 1946 में, है ना। और 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, यानी कि यहां से यहां तक आने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर इसे देश को गणतांत्रिक घोषित किया गया, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था तो वो स्वतंत्र हो गया था। तत्पश्चात हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है गणतांत्रिक भी हो गया। इसका मतलब ये कि यहाँ का जो ऑल इन वन यानी कि सर्वेसर्वा होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, वो प्रत्यक्ष रूप से या नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, और उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो उनका पुत्र नहीं बल्कि संवैधानिक तरीके से जो है चुना जाएगा, इलेक्शन के माध्यम से होगा। ठीक है, गणतांत्रिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति बनेंगे वो वंशानुगत नहीं बनेंगे, ये नहीं कि उनका जो बेटा है वही राष्ट्रपति बनेगा, नहीं, चुनाव के माध्यम से बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये बात है कि यहाँ पे जो है बनकर तैयार हो गया था कब, ये बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 2 महीने के बाद ये क्यों लागू किया गया। तो 26 जनवरी डेट को फेमस करने के लिए, तो इतिहास की दुनिया में 26 जनवरी को ऐसे में ऐसा क्या घटित हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी को लागू किया गया था इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो योजना बनाई गई थी 26 जनवरी को हर एक साल, ताकि यहाँ पे इस देश में बच्चे बच्चे को ये पता है कि हम जो है गुलाम है और हमें किसी भी तरह से आजाद भी होना है, यानी कि इन अंग्रेजों से हमें मुक्ति पाना है। इसलिए पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में जो पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए जो है ये दिवस जो है मनाया जाना शुरू हो गया, जो कि एक अच्छी पहल थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, और आगे की बहुत सारे इसमें बहुत सारा कंटेंट है, उस सभी को हम लोग जो है देखते चले जाएंगे। ठीक, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो इस सेशन को आगे हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।